लेकिन बेहद अहम है आज जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की ये बैठक हो रही है। 11 बजे का वक्त जब बैठक शुरू होने का वक्त है। और चलिए जयपुर के होटल रामबाग पैलेस का रुख कर लेते हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बेहद अहम बैठक हो रही है और अमित शाह और सीएम गहलोत समेत दिग्गज होटल रामबाग में मौजूद हैं। यहां सुरक्षा, सड़क परिवहन, उद्योग, पानी, बिजली और आम हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और इस लिहाज से देखा जाए बेहद अहम बैठक। खास बात है देखिए 25 साल बाद जयपुर में ये बैठक होने जा रही है। बैठक में सुरक्षा, सड़क परिवहन, उद्योग, जल, बिजली, आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्रों के साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि यहाँ पे बहुत ही फिक्स टाइम दिया गया है सबको अपनी बात रखने के लिए, ताकि जो तय वक्त है उसमें ये बैठक भी खत्म हो सके। सार्थक ये जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो सके, हर राज्यों की जो मुश्किलें हैं या वो सामने यहाँ पर आ सके ताकि उस पर समाधान किया जाए। इससे पहले भाजपा दिग्गजों ने भी एयरपोर्ट पर शाह का औपचारिक स्वागत किया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो अहम तस्वीरें। जहां दूसरी तस्वीर है जब एयरपोर्ट पर पहुंचे अमित शाह तो उनका स्वागत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने किया। और अभी एयरपोर्ट पर भी इनकी मौजूदगी है और जिस तरह से हमने बताया भी अपनी बात रख रहे थे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर, अमित शाह पहुंच चुके हैं होटल रामबाग। और चलिए सीधे जयपुर एयरपोर्ट का रुख करते हैं। संवाददाता काशीराम चौधरी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काशीराम, फिलहाल क्या जानकारी, वहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता अभी भी मौजूद हैं, क्या तस्वीरें एयरपोर्ट से? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ पर रिसीव करने के लिए आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। चूंकि जो स्वागत का कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फॉर्मली रिसीव करने के लिए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद रामचरण बोहरा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सीपी जोशी, ये सभी नेता यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव किया है, उनके साथ वार्ता की है। और उसके बाद अब ये जब बाहर निकले हैं तो इनसे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने भी बातचीत किया और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हैं वो केवल उनकी यहाँ पर सरकारी मीटिंग है, राज्यों के जो मसले होते हैं उनको लेकर ही चर्चा होगी। भाजपा संगठन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कोई खास वार्ता होने की संभावना नहीं है। और हमें सतीश पूनिया ने ये भी कहा कि चूंकि केवल औपचारिक एक बातचीत होगी और इसमें संगठन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर कोई खास बातचीत यहाँ पर नहीं होगी। और ERCP की जो मांग है, जिस मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उठा रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं कि इस नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाए, तो उसको लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केवल सियासी बातें करते हैं। जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, पेयजल से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनको लेकर केंद्र सरकार पहले से सजग है और प्रदेश में जो जल शक्ति मिशन है वो काफ़ी तीव्र गति से काम कर रहा है। तो ऐसे में ERCP का जो मुद्दा है उसको बेवजह सियासी तूल दिया जा रहा है, इस तरह की बात सतीश पूनिया ने यहाँ पर कही है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत की है, साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी बातचीत की है। अमरनाथ की जो घटना हुई है उसको लेकर भी उन्होंने दुख जताया है कि ये जो हादसा हुआ है जिसमें राजस्थान के कुछ लोग भी जिनकी मृत्यु हुई है वो काफ़ी दुखद घटना है। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर जो कर सकता है, जम्मू कश्मीर प्रशासन वो अपने स्तर पर करेगा। और इसी के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जो आगमन का कार्यक्रम था, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की जो बैठक में वो शामिल होने वाले थे, वो उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया है। बिल्कुल। और काशीराम, अब वहां से सब रवाना हो चुके हैं क्या? क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट अनौपचारिक तौर से स्वागत करने के लिए पहुंचे थे बीजेपी की ये दिग्गज नेता। वसुंधरा राजे की बात करें, सतीश पूनिया या दूसरे नेताओं की, क्या वो सभी अब एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं? क्योंकि अब दूसरी तरफ रामबाग में मीटिंग भी शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए रामबाग होटल में सुबह 11 बजे से मीटिंग है और दोपहर 3 बजे तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में रुकेंगे। और इधर अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर कुल भाजपा के 10 नेता हैं जो कि अमित शाह का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। चूंकि राष्ट्रीय शोक है ऐसे में स्वागत तो नहीं किया जा सका, लेकिन औपचारिक एक उनकी वार्ता हुई, मिलाप हुआ, तो वो थोड़ी देर रहा है। और उसके बाद यहाँ से सभी जो नेता हैं भाजपा के वो यहाँ से एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं, जिनमें कि वसुंधरा राजे हैं, अरुण सिंह हैं, सतीश पूनिया हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, रामचरण बोहरा हैं, सीपी जोशी हैं
और चंद्रशेखर जो कि संगठन महामंत्री हैं भाजपा के, वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे। तो ये 10 नेता थे जो कि उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और ये सभी 10 नेता यहाँ पर फिलहाल एयरपोर्ट से गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं और दोपहर 3 बजे से भाजपा का जो प्रदेश मुख्यालय है वहाँ पर संगठन से जुड़ी हुई बैठक होगी। हालांकि जो सतीश पूनिया हैं उन्होंने ये कहा कि संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर कोई खास चर्चा नहीं होगी, बल्कि केवल एक सानिध्य मिलेगा अमित शाह का, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही देश के गृह मंत्री हैं फिलहाल। तो ऐसे में उनसे एक परामर्श मिलेगा और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा, इस तरह की बात उन्होंने कही है। जी बिल्कुल काशीराम, बेहद अहम है। लेकिन काशीराम, वापसी को लेकर, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं अमित शाह, दूसरे भी कई जो आने वाले थे 8 राज्य, क्योंकि बेहद अहम है ये 8 राज्य जिसकी बैठक होने जा रही है, नॉर्दर्न काउंसिल की ये बैठक। अब क्योंकि अब वापसी भी होगी इनकी, एयरपोर्ट पर कब फिर से वैसी तस्वीर नजर आएगी? क्योंकि 3 बजे तक तो ये बैठक खत्म हो जाएगी, इसके बाद फिर बीजेपी मुख्यालय में बैठक होनी, इसके बाद का भी क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक शाम 6:30 बजे का जो कार्यक्रम है वो रहेगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से यहाँ जयपुर से रवाना होंगे और दिल्ली वो जाएंगे। भारतीय सीमा सुरक्षा बल का जो विशेष विमान है उससे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 6:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर वो पहुँच जाएंगे। और उनके साथ ही जो दूसरे नेता हैं, दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या कहीं के उपराज्यपाल हैं जो कि आए हैं, चाहे लद्दाख से आए हों राधाकृष्ण माथुर आए हों, चाहे जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, ये सभी जो आए हैं, ये सभी इनकी वापसी भी आज ही होनी है और ये सभी आज शाम तक, सभी जो नेता हैं सभी आज शाम तक वापस लौट जाएंगे। तो मीटिंग के जो मुद्दे हैं मुख्य रूप से उन पर सभी पर आज दोपहर में ही चर्चा हो जाएगी और 8 राज्यों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन सभी को लेकर अलग अलग सत्र में चर्चा होगी। 7 कुल एजेंडे बताए जा रहे हैं इस मीटिंग के, जिनमें को लेकर की चर्चा होनी है। तो वो चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिनमें कि सीमा विवाद का भी है, आंतरिक सुरक्षा का भी है और जल प्रबंधन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन सबको लेकर यहाँ पर बातचीत होनी है। तो इन सभी मुद्दों के बाद ये सभी नेता, जिनमें कि प्रमुख नेता जो हैं वो आज लौट जाएंगे और जो अधिकारी हैं जिनमें कि अलग अलग राज्यों के चाहे मंत्री हों या उनके प्रमुख सचिव हों, अतिरिक्त मुख्य सचिव हों, ये सभी अधिकारी आज के बाद कल तक वापस जयपुर से लौटेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया काशीराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जयपुर एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सहयोगी काशीराम दिखा रहे थे, यहाँ पर मौजूदगी बीजेपी के दिग्गज उन 10 नेताओं की थी जो स्वागत के लिए पहुंचे थे अमित शाह के। हालांकि वो सभी वहां से रवाना हो चुके हैं। 11 बजे का वक्त जब रामबाग में नॉर्दर्न जोनल मीटिंग, यहाँ पर काउंसिल की मीटिंग यहाँ पर शुरू हो गई है, होने वाली है।